अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों की गर्दन में ये हड्डी बाहर क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि टॉयलेट जाने के लिए इस छोटी उंगली से ही इशारा क्यों किया जाता है? प्लस ये बॉक्सर्स फाइट के दौरान मुंह में ये क्या चीज़ रखते हैं? और हॉस्पिटल्स पर ये प्लस का निशान क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिनको सुनकर आप प्रो बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस वगैरह में ये प्लस का निशान लगा होता है। इवन हॉस्पिटल्स को इसी साइन से पहचाना जाता है। लेकिन क्या आप इस साइन का मतलब और इसकी हिस्ट्री जानते हैं? सो गाइस, आज से तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स ने जंग में जख्मी होने वाले लोगों तक रिसाई के लिए ये साइन क्रिएट किया था। असल में ये साइन प्लस का नहीं था बल्कि क्रॉस का था। और ये साइन अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाकर जख्मी की मदद करने के लिए जाते थे। इस साइन की वजह से ये पता चलता था कि ये जंग का हिस्सा नहीं है बल्कि मदद के लिए हैं, जिसकी वजह से कोई भी फौजी ने नुकसान नहीं पहुंचाता था। और फिर हॉस्पिटल्स पर भी ये साइन इस्तेमाल होने लगा और अब हर हॉस्पिटल पर ये निशान ज़रूर होता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई अपनी छोटी उंगली से इशारा करता है तो इसका मतलब क्या होता है। जब किसी इंसान को टॉयलेट जाना होता है तो वो अपने लिटिल फिंगर से इशारा करके बताता है कि इसे वॉशरूम जाना है। सोचने की बात यह है कि इसी फिंगर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। असल में इस साइन का आगाज इंडिया की हिस्ट्री से शुरू हुआ था। इंडियंस का मानना था कि इंसान की पांचों उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके मुताबिक थंब फायर को, नेक्स्ट एयर को, मिडिल फिंगर स्पेस को और रिंग फिंगर अर्थ को और लिटिल फिंगर वाटर को रिप्रेजेंट करती है। और लिटिल फिंगर दिखाने का मतलब ये था कि हमारे जिस्म की वाटर स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है, अब इसे खाली करने का टाइम आ गया है। ये इफेक्ट वाकई में रेयर था। दोस्तों, बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम तकरीबन डेली बेसिस पर ही खाते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि अक्सर बिस्किट्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। एक्चुअल में ये बिस्किट का डिज़ाइन नहीं बल्कि इन होल्स को एक ख़ास पर्पस के लिए बनाया जाता है। असल में जब बिस्किट्स को ओवन में बेक करने के लिए रखा जाता है तो इस वक्त ये होल्स इन्हें डीपली बेक करने में मदद देते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो आपको ये दूसरे आम बिस्किट्स के मुकाबले में ज़्यादा क्रंची लगेंगे। इनमें ये क्रंचीपन भी नहीं होल्स की वजह से होता है। मोरव अगर बिस्किट्स को नरम बनाना हो तो इनमें ये होल्स नहीं बनाए जाते। ये आइडिया सच में जीनियस है। दोस्तों, अगर मोबाइल के कैमरे की बात की जाए तो हर कंपनी के मोबाइल में आजकल 2 3 या फिर 4 कैमरास भी मौजूद होते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि पिक्चर तो एक ही कैमरा की मदद से भी ली जा सकती है, तो फिर चार चार कैमरे लगाने का क्या मकसद होता है? असल में ये दूसरे कैमरास इन पिक्चर्स की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। मोबाइल का सेकंड कैमरा पोर्ट्रेट पिक बनाने, थर्ड कैमरा वाइड एंगल होता है जो लार्ज एरिया की पिक्चर कैप्चर करता है, और फोर्थ कैमरा टेलीफोटो लेंस ये जूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स कि ये सारे कैमरास खास पर्पस के लिए होते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर आपको बॉक्सिंग देखने का शौक है तो आपने बॉक्सर्स के मुंह में इस तरह का पीस जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये क्या चीज़ है और बॉक्सर्स इन्हें मुंह के अंदर क्यों रखते हैं? असल में ये ब्रेसेस होते हैं जो फाइटर्स के जबड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका एक और हैरानकुन फ़ायदा ये भी है कि ये जबड़ों के ज़रिए डायरेक्ट हमारे दिमाग को चोट लगने से बचाते हैं। ये वाकई में कमाल है। दोस्तों, अगर टॉयलेट सीट्स की बात की जाए तो इनका कलर ज़्यादातर सफ़ेद होता है। आप चाहे किसी भी जगह पर चले जाएं, इसकी सीट का कलर सफ़ेद ही ज़्यादातर मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टॉयलेट सीट्स सफ़ेद रंग में ही क्यों होती है? दरअसल टॉयलेट सीट्स को एक ख़ास किस्म के सिरेमिक से तैयार किया जाता है जो नेचुरली वाइट कलर का होता है। ये रियली बहुत अमेजिंग है।
दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो ये बात तो आप जानते होंगे कि आईफोन के किसी भी मॉडल में मेमोरी कार्ड की स्पेस नहीं होती। हालांकि इससे मोबाइल की मेमोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि मेमोरी कार्ड से मोबाइल की इंटरनल मेमोरी से ज़्यादा स्पीड होती है। अगर इसमें मेमोरी कार्ड होगा तो इसके हैंग होने का भी खतरा है। इसलिए यूज़र्स आईफोन से एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। सेकंड रीज़न ये है कि मेमोरी कार्ड स्लॉट लगाने से इनका इनर डिज़ाइन मुतासिर होता है, जबकि एप्पल वाले हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। तो इसलिए इनमें मेमोरी कार्ड की स्लॉट्स नहीं लगाई जाती। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों की गर्दन पर इस तरह की बड़ी हुई हड्डी देखी होगी। आपने देखा होगा ये चीज़ अमूमन मर्दों के गले में ही पाई जाती है। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? और ये मर्दों की ही क्यों बड़ी होती है, औरतों की क्यों नहीं? असल में इसकी खास रीज़न होती है और इसे एडम्स एप्पल्स कहा जाता है। जब लड़के ग्रोइंग एज में होते हैं तो बाकी अज़ा बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज़ भी भारी होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी में टेस्टो नामी हार्मोन्स आवाज़ को भारी करता है और गले की हड्डी को बढ़ाता है। असल में ये हार्मोन्स लड़कों की निस्बत लड़कियों में कम होते हैं, जिनकी वजह से लड़कियों के गले में एडम्स एप्पल नहीं बनता और इन्हीं मर्दों की निस्बत आवाज़ भारी नहीं होती। दोस्तों, आप सब ने एक बात नोट की होगी कि दुनिया में जितने भी आर्मी सोल्जर्स हैं इनके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। इवन अगर किसी के बड़े हो जाएं तो फौज वाले इन्हें फौरन कटवा देते हैं। और क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? असल में इसके बहुत से रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हें हेलमेट पहनना होता है। अगर बाल बड़े हों तो इन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसके अलावा लंबे बालों में पसीना वगैरह आने से इन्हें फोकस करने में मुश्किल होता है। प्लस इन्हें गन से निशाना भी लगाना होता है। अगर बाल लंबे होंगे तो ये आंखों में जाकर सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हर आर्मी में सोल्जर्स के बाल लंबे नहीं होने देते। ये रियली अनबिलीवेबल है।